Assalamu alaikum. I think all of you are doing good. Welcome to my YouTube channel English Literature and English Study. It's MCQs of the day time and we are going to start English lectureship preparation. Today is 10th of the June 2020. So we are going to start. The epigraph of the title of the Wasteland taken from. Okay, Wasteland एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोइम जो कि लिखी थी T.S. एलियट ने 1919 में. ये भी आपको पता होना चाहिए 1990 T.S. एलियट ये इन्होंने लिखी थी. वैसे ये हमारा सवाल नहीं है लेकिन आप इसको भी याद रखें. T.S. एलियट ने 1919 में लिखी थी. और इसका जो एपिग्राफ है वो कहाँ से लिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ एपिग्राफ. ठीक है, एपिग्राफ क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन मैंने इधर लिख दी है एपिग्राफ की. सो एपिग्राफ कहते हैं जी एन इंस्क्रिप्शन ऑन बिल्डिंग स्टैचू और कोइन. ठीक है, किसी बिल्डिंग स्टैचू या कोइन पर कोई लिखी गई तहरीर को कहते हैं. या इसकी सेकंड डेफिनेशन ही अ शॉर्ट कोटेशन आर सेइंग एट द बिगनिंग ऑफ अ बुक चैप्टर इंटेंडेड टू सजेस्ट इस थीम. ठीक है, किसी चैप्टर बुक के आगाज़ पर जो कोटेशन या सेइंग लिखी जाती है उसकी थीम को सजेस्ट करने के गर्ज से उसको हम कहते हैं एपिग्राफ. ठीक है, तो सवाल की तरफ आते हैं जी. द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड इज़ टेकन फ्राम T.S. एलियट. Wasteland is written by T.S. Eliot in 1919 या 1922. Sorry, I think it was written in 1922. It was not in 1919. It was written in 1922. So ये कहाँ से इसने लिया था जी एपिग्राफ. तो इसने एपिग्राफ लिया था जी होमर से. होमर कौन था? एक बहुत ही एंशियंट ग्रीक पोइट था. ठीक है, तो ये आपने इसका राइट आंसर है ये. ठीक है, तो ये जितने भी MCQs हैं ये मैंने पास्ट पेपर से लिए हैं तो ये आपने देखने. ठीक है, सेकंड है जी डैश कॉल्ड वेस्टलैंड अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज़. किसने कहा था जी वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज़ को. तो ये एक राइटर हैं जी एलन टेट राइटर हैं और ये USA के हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैं. तो नहीं, यह इनकी 1899 में ये पैदा हुए थे और 1979 में इनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, तो ये USA के क्रिटिक हैं, पोइट भी थे. ठीक है, एलन टेट. तो इन्होंने कहा था कि वेस्टलैंड म्यूज़िक ऑफ आइडियाज़. तो ये भी पास्ट पेपर के एक MCQ था. आगे जी हमारे पास सवाल के T.S. एलियट हैज़ बैरोड द टर्म द अनरियल सिटी फ्राम. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इन्होंने कहाँ से ये बारो किया था. एक डेंटी राइटर थे जी DANTE, उधर से इटालियन राइटर से. तो उधर से इन्होंने जो है ना ये किया था. फोर्थ क्वेश्चन है जी हमारे पास जॉय इज़ पिप्स. ठीक है, तो ये आपका कहाँ से लिया गया है जी. आपका नावल यकीनन आपने पढ़ा होगा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, किसने लिखा है जी ये भी आपने बताएं. चार्ल्स डिकेंस. ठीक है, चार्ल्स डिकेंस का बड़ी ज़बरदस्त किस्म का ये नावल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन. और उसमें ये पूछता है कि जॉय इज़ पिप्स. जॉय इसका को क्या होता है जी. तो उसका वो गार्डियन होता है. ठीक है, GUARDIAN गार्डियंस होता है. ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट MCQs है. नेक्स्ट है जी ग्राम ग्रीन नॉवेल्स आर मार्क बाय. किस से मार्क किया जाता है या उसमें कौन सा इसमें ज़्यादातर फीचर है. तो ये कैथोलिसिज्म है. ठीक है, ये भी आपने माइंड में रख लेना, कैथोलिसिज्म का फीचर है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छठा. वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ जेन ऑस्टन स्टाइल इज़. जेन ऑस्टन नॉवलिस्ट, उसका जो एक आपने यकीनन पढ़ा होगा प्राइड एंड प्रेजुडिस. उसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है जी. तो उनके ह्यूमर होता है एंड पेथोस होता है, दर्द होता है. उनके जो ड्रामा होते हैं ह्यूमर एंड पेथोस. तो ये भी आपने माइंड में रख लेना. नेक्स्ट 7 द टाइटल ऑफ द पॉइंट सेकंड कमिंग इज टेकन फ्रॉम. ठीक है, सेकंड कमिंग क्या है जी. सेकंड कमिंग आपकी एक पोएम है जिसको W.B. यीट्स ने लिखा था. किसने लिखा था जी. W.B. यीट्स. और कब लिखा था ये 1919 में लिखा था. द टाइटल ऑफ द सेकंड कमिंग इज टेकन फ्रॉम. कहाँ से इसका टाइटल लिया गया. तो ये लिया गया द बाइबल से लिया गया. ठीक है, तो ये भी आपने उनकी क्रिश्चियन की किताब है, ये आपने माइंड में रख लेना है. 8 क्वेश्चन है जी हमारा. द मेन करेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 एंड बुक 2 इज़. कौन है जी हमारा मेन करेक्टर. शैतान. ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने माइंड में रख लेना है. ठीक है, इन सन्स एंड लवर्स पॉल्स मॉरिस मदर्स नेम. सन्स एंड लवर. ठीक है, ये एक बड़े मज़े का जो है ना ड्रामा या नावल लिखा गया था. किसने लिखा था जी. ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. चले मैं बता देता हूँ. D.H. लॉरेंस इसके जो है ना वो राइटर हैं. और उसमें क्या पूछता है सवाल हमसे. इन सन्स एंड लवर्स पॉल्स मॉरल्स मदर्स नेम इज़. क्या था जी उसका नाम था जी गर्ट्यूड. GERTUDE गर्ट्यूड. ठीक है, और लास्ट हमारा है जी इन ट्विंस इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज. ठीक है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बड़े ज़बरदस्त किस्म का नावल. किसने लिखा है जी ये लिखा है जी विलियम गोल्डिंग ने. ठीक है, विलियम गोल्डिंग. वो कहते हैं कि उन ट्विंस का नाम क्या है जी. तो उनका नाम है जी रॉल्फ एंड
क्या नाम है जी दूसरे का? जैक। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट आपके लिए जो है ना MCQs है, तो ये आपने देख लेने हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।